अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नई बात में हो आपका होस्ट ज़फ़रान शाह बबर और आप देख रहे हो MR न्यूज़ HD। नाजरीन, आज हम मौजूद है लिया शहर के, यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि लोगों का कल जो होने वाला तहरीक-ए-एतमाद का वोटिंग है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म। इसके हवाले से आज हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एक बंदा हमारे साथ मौजूद है, नौजवान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो आप? जी मैं जॉबियन हूँ। अच्छा सर, बताएगा कल जो तहरीक-ए-एतमाद है कौन जीत पाएगा? इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ही जीतेंगे। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही हैं और इंशाल्लाह ताला 2023 तक हमारे आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही रहेंगे। अच्छा सर, इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नवाज शरीफ भी तो है, ज़रदारी भी है और इसी के साथ साथ हमारे मौलाना फजल रहमान साहब भी है, तो आप क्यों उनको सपोर्ट नहीं करते? यार एक कॉमन सेंस की बात है कि आप ज़रा खुद सोचें कि सारी की सारी पार्टीज़ एक साइड पे हैं, एक इमरान खान इंडिविजुअल बंदा, वन मैन ऑफ आर्मी एक साइड पे है। वो एक साइड पे यार उसके अंदर कुछ ऐसी सच्चाई है तो वो बंदा एक साइड पे, और सारे के सारे जितने भी हमारे करप्ट माफी है, चोर लुटेरे, सारे के सारे लोग एक साइड पे हो गए हैं। आखिर उसके अंदर वो बंदा सच्चा है, ईमानदार है, मुल्क के फेवर में है, तभी तो यार वो अकेला है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि जो लेटर मिला है इमरान खान ने इस तरह का लहराया सबके सामने, मुझे तो लगता है वो लव लेटर था, वो क्या लगता है? नहीं, इमरान खान साहब एक बहुत ही समझदार किस्म के हमारे लीडर हैं। वो ऐसी बचगाना हरकत कभी भी नहीं कर सकते। अगर उस लेटर में कुछ सच्चाई है तभी तो उन्होंने लहराया है। ऐसे बच्चों वाले काम कौन करता है आज के दौर में? आपको पता है मीडिया का दौर है, सब लोग समझदार हैं, सबको हर चीज़ का होनो है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। तो इमरान खान साहब ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकते। वो कोई ऐसे कोई ऐसे खाली पेज और वो हवा में ले रहे, नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वाकई कोई उसके अंदर थ्रेटिकल बात है, कोई थ्रेट है, तभी उन्होंने वो हमें दिखाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या इस तहरीक के बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगा 23 का, तो वो कौन जीत पाएगा? इंशाल्लाह ताला तब इमरान खान साहब जीतेंगे। हमारे 2028 तक आने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी होंगे। तो आपने महंगाई को मद्देनजर रखते हुए क्या इसको वो नहीं किया? इसने महंगाई हो गया था, लोग गरीब लोग इनको इमरान खान साहब को बुरा भला कहता है, तो उनको देखते हुए आप क्यों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो? यार गुर्बत जो है ना, गुर्बत इस टाइम देखा जाए तो गुर्बत पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है। इस टाइम जो पर पर्सन इनकम है वो ज़्यादा है। आप खुद हमारे इधर इर्द गिर्द देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी चहल पहल है। होटल पहले से ज़्यादा हो गए हैं, कारोबार पहले से ज़्यादा हो गए, लोग खा पी रहे हैं, अपने काम कारोबार कर रहे हैं। गुर्बत नहीं है। गुर्बत सिर्फ उस बंदे के लिए है जो लोग काम नहीं करते, जो लोग काम चोर हैं, जिन्हें कोई काम करना पसंद नहीं है, या जो लोग अपने सिर्फ महदूद ज़राए के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ गुर्बत उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कोई गुर्बत नहीं है। अगर एक घर में 4 बंदे हैं, उनमें से अगर 3 कमाने वाले हैं, चारों के चारों कमाने वाले हैं, वहाँ पर कहाँ गुर्बत है? वहाँ गुर्बत है ना जहाँ पर 10 बंदे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है। गुर्बत उनके लिए है। आप किसके साथ है? कल वोटिंग हो रही, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंशाल्लाह इमरान खान। लेकिन अपोजिशन के अरकाम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इमरान खान को कैसे जीत जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह जीत इमरान खान की ही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसके सपोर्ट कर रहे हो? हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो ये बताएगा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान उसको हमेशा चोर चोर कहता है, तो आप कैसे उसको देखते हो? नहीं, हमारी नज़रों में तो हुकूमत जो सही की है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सही की है, क्योंकि हम तो उसी को वोट देंगे। बकाया हर किसी की अपनी राय है जो जिसको देना चाहे, लेकिन हमारा वोट उन्हीं का है। तो नवाज शरीफ तो बाहर मुल्क में, अभी तो उसके बच्चे यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, फिर उसको कैसे देखते हो आप? देखो जी, मुल्क का निज़ाम तो सही चलाया है ना। अब ज़ाहिर बात है हर किसी के अपने सिस्टम होते हैं, कोई किस चक्रों में डाल देते हैं। अब ये इनके आपस के वो हैं, लेकिन जो हमें जो है, जो पर्सनैलिटी उनकी पसंद है, काम अच्छे कर रहे हैं, तो असल होती है अवाम के लिए सोचना। अदम-ए-एतमाद अगर जीतती है नून लीग, तो फिर नवाज शरीफ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान अवाम की खिदमत के लिए। अगर वो नहीं जीतती तो फिर वो उनका इलाज जारी रखेगा, फिर वो बीमार हैं। इनसे पूछे आप जवाब दो। नहीं, वो तो हर किसी की देखो अपनी सोच है, ज़ाहिर बात है उसने अपने व्यूज़ दिए हैं, उनकी सोच है ना। अब उसके अंदर बीमार भी इंसान हो जाता है, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ भाई वो कोई बहाने कर रहा है। अगर वो बीमार थे तो इन्होंने बाहर भेजा ना। बाहर भेजने वाले कौन है? यही हुकूमत वाले हैं ना, या तो ये हुकूमत वाले ना होते तो ये ना भेजते उनको बाहर। इन्होंने खुद कहा कि ठीक है जी आप इलाज के लिए जाएँ। अब वो तो उनके डॉक्टरों पे है कि जैसे डॉक्टर वो कहते हैं कि हाँ भाई पेशेंट फिट है तो तभी आ सकते हैं ना। अच्छा, इमरान खान ने जो ख़त ले रहा है सब लोगों के सामने, मुझे वो ख़त लव लेटर नज़र आ रहा था, आपको क्या नज़र आ रहा? देखो जी, लव लेटर भी हो सकता है,
लेकिन उसके अंदर कहानी ये है कि अब हुकूमत को जब कोई अपनी बचाता है तो उसके अंदर कई चीज़ें वो अपनी बयान करते हैं, यही सियासत है। अब उसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस रिलीफ के अदालत ने सच साबित कर दिया उसे खत को, अदालत ने साबित कर दिया कि ये खत वाकई सच है, यूरोप ममालिक से आया है। तो फिर आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो भाई कहता है कि अदालत ने सही कर दिया, अब आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, ये तो अब अदालत बेहतर जानती है ना। अगर वो बात कर रहे हैं कि अदालत ने, आपका नज़रिया ख्याल क्या है? आप ख़ास तर क्या ऐसे काम किया शहबाज शरीफ ने कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी, हमें तो इतना पता है कि कहीं भी जाते थे, अब अस्पताल ही ले लें आप, दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, वहाँ पे इतना मसला नहीं होता था। अब ज़रा हालत दौरे हुकूमत में काम बहुत अच्छे कराए, जो कि हम मानते हैं। अच्छा, असल चीज़ होती है कि अवाम के लिए सोचना। अब महंगाई आप देख रहे हैं, अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर लेते तो हो सकता है कि हम भी इमरान खान के साथ हो जाएंगे। असल तो महंगाई है। अगर आप महंगाई देखते हैं तो तकरीबन मतलब जो भी हुकूमत चेंज हुई है ना, महंगाई ऊपर ही गई, किसी ने उसे वापस नहीं ले गया है। मतलब अगर आज पेट्रोल 150 पे खड़ा है तो नई आने वाली हुकूमत जो भी होगी ना, मतलब इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जी, शहबाज शरीफ ने बात भी की है कि महंगाई को मैं, पेट्रोल को मैं किस तरह कम करूंगा, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे महंगा है तो मैं किस तरह महंगा करूंगा, ये मेरी बस की बात नहीं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, कंट्रोल करने पे आए तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, हर मसले का हल होता है। लेकिन उसके अंदर देखो, अभी ये बेहतर जानते हैं कैसे कर सकते हैं। या तो हम सियासत में हो या हम हुक्मरान हो तो उसका हल सोचें ना। ये तो इन्होंने सोचना है, हमने तो नहीं सोचना। आप भी तो शेरी हो, आप अवाम हो, आप क्या सोचेंगे? अगर आप वज़ीर-ए-आज़म 1 मिनट के लिए बना दे में तो आप क्या करोगे? देखो जी, उसके लिए हर चीज़ देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब अनट्रेंड इंसान उस पर बैठता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं एक दिन के लिए आ जाऊँ, मुझे कोई एक चीज़ का नहीं समझ, मैं कैसे एक दिन में उसको हल कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान को। उसकी वजह ये है कि हमें सोचने वाली इसमें बात ये है कि जितने मतलब कि अभी जो अदम एतमाद हुआ है, ठीक है, जितने ये इकट्ठे हुए हैं, अगर पीछे जाकर नज़र दौड़ाई जाए, ठीक है, जो हमारा मतलब कि पास्ट गुजरा है, इसमें ये हर बंदा जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ था, ठीक है। अभी वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, किसको इमरान खान ने किसको अपने साथ मिलाया है, ठीक है, जितनी भी इसने पार्टी बनाई है, ठीक है, ये अकेला बंदा था, वाहिद लीडर था, तो अपने ही बल बोते पे, ठीक है, जो इसने स्पीचेस की, ठीक है, जितना मतलब कि जो इन्होंने लीड किया है ना, ठीक है, किसी को इसने साथ अटैच नहीं किया, ठीक है, अपने बल बोते पे किया है इसने। अभी जो ये है ना, इमरान खान की एक सोच है, वो कहता है कि भाई मैंने अपने मुल्क को जो है ना अपने पैरों पे खड़ा करना है, ठीक है, किसी के आगे भीख नहीं मंगवानी, ठीक है। अगर महंगाई हुई है ना, ये मतलब कि लोग तमाशा बना रहे हैं जी इसने महंगाई की है, ठीक है, जिस वजह से ये मतलब कि देखो जितने भी नवाज शरीफ है या जितनी भी दूसरी पार्टीज़ हैं, इनके जो असासे हैं, ठीक है, किधर हैं वो? बैरून मुल्क है, ठीक है। क्यों है कि यार अगर ये पाकिस्तानी थे, इन्होंने अपने मुल्क को जो है वो सपोर्ट करना था, मुल्क को बनाना था, ठीक है, तो ये असासे बाहर क्यों बनाए हुए इन्होंने, ठीक है। जितने इसके जो मतलब कि औलाद है, ठीक है, बच्चे हैं, वो सारे अब्रॉड में हैं, ठीक है, लंदन में हैं, तो ये इमरान खान का क्या असास है? कोई बंदा साबित कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। इमरान खान जो है मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इसने जो महंगाई की है, हाँ, अवाम ये भी कहती है कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे, ये जो है ना मतलब कि इन्होंने महंगाई नहीं की, मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया। भाई उन्होंने किस तरीके से चलाया है, कैसे चलाया है? टोटल कर्जा लेके चलाया है। जब कर्जा बाहर से, देखो मैं हूँ ना, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कर्जा कहाँ से आ रहा है, इसको रिटर्न कहाँ से किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो अवाम ये सोचती है, जिसको पता होता है कि भाई ये कर्जा किसने मंगवाया है, ठीक है, कहाँ से जाना है, वो बंदा सोचेगा कि यार ये काम ठीक नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर आवाम ज़्यादातर इमरान खान को ही सपोर्ट करते और हर किसी का यही कहना है कि इमरान खान ही नेक्स्ट हुकूमत होगा। अब कौन होगा या नहीं होगा वज़ीर-ए-आज़म, ये फैसला हमारे पार्लियामेंट में होगा और ये फैसला इंशाल्लाह कल होगा। इसका कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, लोगों की ज़रा सबके यही ख्यालात था कि इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म होगा। और कल जो आदमी एतमाद वोट होगा उसमें देखा जाएगा कि कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, ये फैसला कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद अबरार के साथ ज़ाफ़रान शाह को दी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।